थ्रिल हॉरर सस्पेंस की खूनी आत्मा। धड़ धाड़ ठक। जैसे ही मुन्ना फुटबॉल उठाने के लिए झुका, दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ 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 धड़। तभी मुन्ना, मुन्ना बेटा। हाँ माँ। यहाँ क्या कर रहे थे? कितनी बार तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया है। माँ, यह फुटबॉल वहाँ चली गई थी, इसे लेने गया था। कल से यहाँ फुटबॉल नहीं खेलना, समझे? बाद में। माँ, उस कमरे में कौन है माँ? कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा था। कोई नहीं बेटा, उस कमरे में तुम्हारे डैडी ने शेर को बंद कर रखा है। क्यों माँ? शेर तो चिड़ियाघर में होता है। होता है, पर अब तू वहाँ नहीं जाएगा, बस। माँ के जाते ही मुन्ना उठा और दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी, दादाजी, दादाजी। आओ मुन्ना बेटे। दादाजी, हमें शेर देखना है। शेर? बेटा, शेर यहाँ थोड़े ही होता है। होता है दादाजी, बरामद वाले वे कमरे में है ना। तुम्हें किसने कहा कि वहाँ शेर है? नहीं बेटा, भूल जाओ उसे, वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा दादाजी। रात को खड़ 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 बड़ 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 च्यों। लाल परी। हाँ मुन्ना, आओ मैं तुम्हें शेर दिखाऊं। शू, गर्र। आहा शेर। आओ मुन्ना, तुम्हें भूख लग रही होगी। लो मुन्ना, ये सारी चॉकलेट तुम्हारी है, खूब खाओ। वाह, ये तो बहुत सारी हैं। लेकिन इससे पहले मुन्ना चॉकलेट खाता। मुन्ना बेटे, मुन्ना। और मुन्ना का सपना टूट गया। मुन्ना बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? मुन्ना की माँ ने मुन्ना को नहलाकर तैयार किया। मुन्ना बेटा, थोड़ी देर में बस आने वाली है, जाओ दादाजी के पास बैठो। अच्छा माँ। लेकिन मुन्ना दादाजी के पास जाने की बजाय बरामदे वाले कमरे के सामने पहुंच गया। लाल परी। बरामदे में इतना सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। धक 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 धक। मुन्ना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुन्ना ने आगे बढ़कर सांकल में लगा त्रिशूल निकाल लिया। त्रिशूल निकलते ही सांकल अपने आप खुल गई और दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मुन्ना बुरी तरह घबरा गया था। उसके हाथ से त्रिशूल छूट गया। और तभी जैसे आंधी चली तो सारे गमले उखड़ गए, सारे बल्ब चटक गए और पंखा दूर जा पड़ा। धड़ 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 धड़। लेकिन मुन्ना अविचलित वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक आंधी रुक गई। दरवाज़ा जैसे खुला था वैसे ही बंद हो गया। लेकिन मुन्ना की आंखों में एक अजीब सी चमक आकर ठहर गई थी। इधर मुन्ना की मां नीचे भागी। ना जाने क्या गिरा, कैसी आवाज़ थी। वह बरामदे में पहुंची। ये सब क्या है? ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज आंधी चली हो। अचानक, नहीं, अशोक बचाओ, अशोक। क्या हुआ नीलम, क्या हुआ? नीलम बहुत डरी हुई थी। अशोक का हाथ उठा। चटाक। थोड़ी देर में नीलम सामान्य हो गई। अशोक, वहां त्रिशूल निकला पड़ा है। क्या कह रही हो? सभी वहां पहुंचे। हाँ अशोक, देखो यहां तोड़फोड़ भी हुई है। आज 6 साल बाद ये कैसे निकल पड़ा? अशोक ने त्रिशूल जेब में रख लिया। मैं महाराज गोरखनाथ को बुलाता हूं, मुझे तो लगता है कि वो बाहर आ चुका है। सुनो रामधन, तुम अभी रामगढ़ चले जाओ और महाराज जी को बुला लाओ। अच्छा मालिक। रामधन रायगढ़ के लिए चल पड़ा। साथ ही मुन्ना भी उसके पीछे चल दिया। मुन्ना की चमकती आंखें बैलों की आंखों से मिली। अचानक बैल तेजी से भागे। देखते ही देखते उन्होंने रामधन को कुचल दिया। घर पर। मुन्ना बेटा, कहाँ चले गए थे? माँ, स्कूल बस निकल गई थी, मैं जरा राखू के घर खेलने गया था। रात को नौकरानी माया मुन्ना के लिए दूध लेकर आई। लो मुन्ना बेटा, दूध पी लो। मुन्ना ने सिर ऊपर किया। उसकी चमकती आंखें माया की आंखों से मिली। नहीं, बचाओ, भूत भूत। माया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बचाओ, चूचर। वह बंद दरवाजे से टकराई। तभी वह शीशे का मेज फर्श पर तेजी से फिसला और माया की गर्दन धड़ से जुदा हो गई। माया की चीख सुनकर सब कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए। क्या हुआ माया? दरवाजा खोलो। मुन्ना बेटा, दरवाजा खोलो। अशोक, दरवाजा तोड़ दो। अच्छा पिताजी। तब तक मुन्ना सामान्य हो चुका था। अशोक के तोड़ने से पहले ही दरवाजा स्वतः ही खुल गया। नहीं। मुन्ना भागकर अपने दादाजी से लिपट गया। मुन्ना बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? थोड़ी देर में माया की लाश को वहां से हटा दिया गया। कोई ना जान सका कि वह कैसे मरी। अगले दिन अचानक पिछवाड़े की एक दीवार गिर पड़ी। धम धड़ाम। शोर सुनकर अशोक बाहर आया। अरे, यह दीवार कैसे गिर गई? अशोक ने मिस्त्री को बुलवाया। आओ गणेशी लाल, एक बार फिर तुमसे काम पड़ गया है। क्या 6 साल पहले वाला? अरे नहीं भाई, बस ये दीवार गिर गई है, इसे बनाना है। ये तो अभी खड़ी कर देता हूं। ये गिरी कैसे? मुन्ना की चमकती आंखें गणेशी लाल की आंखों से मिली। गणेशी लाल ने हथौड़ा उठाया और बाकी की दीवार भी तोड़ने लगा। तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो गणेशी? रुको भाई, दूर हो जाओ वरना तुम्हें भी तोड़ दूंगा। आह,
फिर गणेशी लाल ने हथौड़ा अपने सिर पर बजाना शुरू कर दिया। उसने छेनी उठाई और अपने माथे पर रखकर हथौड़े से ठोकने लगा। थोड़ी देर में वह लहराकर नीचे गिर पड़ा। यह तो मर गया, हा हा हा, सब मरेंगे ऐसे ही। कुछ ही देर बाद गणेशी की लाश वहां से हटवा दी गई। रात को नीलम अपने बाथरूम में मुंह हाथ धो रही थी। अचानक नल में से पानी की जगह खून बहने लगा। और जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, नहीं, वह भय से चीखती हुई बाहर भागी। अशोक बचाओ, अशोक। क्या हुआ नीलम, क्या हुआ? वो खून बाथरूम में। दोनों बाथरूम में गए। यहां तो कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। नहीं अशोक, नल से खून बह रहा था और मेरी सूरत भी हो नहीं। अगले दिन। अलख निरंजन, महाराज की जय। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव बच्चा। महाराज हमें बचाइए, वो बाहर आ गया है। हमें सब मालूम है बच्चा, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। तुम लोग हवन का इंतजाम करो, तब तक हम विश्राम करते हैं। अच्छा महाराज। कुछ देर बाद हवन की सब तैयारी हो गई। फिर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तिला की मारी तू, मितु की पाची तू, मितु की बाशी तू, कालिया मसान रक्षा कर तू। मंत्र पढ़ते ही खोपड़ी हवा में मंडराने लगी। फिर उसने दुष्ट आत्मा का आह्वान किया। सिजु की फाली तू, दुष्ट आत्मा सामने आ तू। बेला की आकी तू, दुष्ट आत्मा सामने आ तू। लेकिन अचानक देखते देखते खोपड़ी राख में बदल गई। ओह! तभी हवन कुंड से आग की लपटें निकलकर महाराज गोरखनाथ के इर्द गिर्द फैल गई। नहीं! वह बचने के लिए इधर उधर भागे। बचाओ, बचाओ! अंततः अशोक ने आग बुझाने के लिए पानी डाला, मगर तब तक गोरखनाथ मर चुका था। महाराज गोरखनाथ का क्रियाक्रम करके अशोक घर आया। नीलम, बहुत थक गया हूं, खाना ले आओ, फिर सोऊंगा। अच्छा। नीलम खाना ले आई। अशोक ने खाना शुरू किया, लेकिन एकदम से उसे सब थूकना पड़ा। ये इसमें इतने बाल कहां से आए? नहीं अशोक, देखो सब्जी में कितने कॉकरोच और छिपकली। अशोक ने थाली उठाकर दूर फेंक दी। छन छना छन। अशोक, ये क्या हो रहा है अशोक? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत नीलम, हम कल ही हवेली छोड़कर शहर चलेंगे। उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। अचानक नीलम की नींद खुल गई। ओह, ये क्या टपक रहा है मेरे चेहरे पर? उसने चेहरे पर हाथ फिराया और जब आंख खोलकर देखा तो खून। वह झटके से खड़ी हुई और जब उसने सामने देखा तो उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। मुन्ना के हाथ आगे बढ़े। वह उठकर भागी। बाहर आकर उसने पलटकर देखा। नहीं! वह ठिठक गई। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। पीछे हटते हुए वह रेलिंग से टकराई। मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। तभी नहीं! धड़ाम! मुन्ना की आंख ने फिर चिंगारियां उगली और फानूस जगमगा उठा, पर अगले ही पल वह छत से जुदा हो गया और नीलम के शरीर पर गिरा। अशोक दबे पांव मुन्ना के पीछे पहुंच गया और जैसे ही उसने मुन्ना को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, मुन्ना तेजी से पलटा। जैसे ही अशोक की आंखें मुन्ना से मिली, नहीं! फिर कुल्हाड़ी हवा में घूमी और खचाक, खचाक, अशोक भागा, लेकिन खच खचाक, अशोक की आंखों में मौत का भय से मटाया था। नहीं, मुझे जान से मत मारो प्लीज। कुल्हाड़ी फिर उठी और फिर तब रुकी जब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी मुन्ना, ओ मुन्ना, बेटा कहां हो तुम? मुन्ना ने आग पर नजर डाली और पलक झपकते ही सारी आग बुझ गई। मुन्ना, ओ मुन्ना! दादाजी की आवाज सुनकर मुन्ना भागता हुआ उनके पास पहुंचा। दादाजी! मुन्ना! ये क्या हो गया मुन्ना? बेटा ये सब कैसे हुआ? मैं आपको सब बताता हूं पिताजी। मुन्ना के संबोधन और बदली हुई आवाज से दादाजी चौंक पड़े। कौन हो तुम? मैं हूं नरेंद्र, आपका बड़ा बेटा। नरेंद्र? हाँ पिताजी, इन दरिंदों ने मिलकर मेरी हत्या की थी। मेरा प्रतिशोध अब पूरा हुआ है। तुम्हारी हत्या? कैसे बेटे? यह घटना 6 साल पहले की है पिताजी। मेरा छोटा भाई अशोक मेरी बीवी नीलम से प्यार करने लगा था। नीलम, आई लव यू। नहीं अशोक, ये गलत है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अशोक, क्या कहते हो? जब तक नरेंद्र जीवित है, और अगर वो जिंदा ना रहे तो मैं क्या कहूं? लेकिन ये कैसे संभव है? नीलम भी उसे चाहती थी। वह सहर्ष राजी हो गई। इसकी चिंता तुम मत करो, बस कल से मेरा कमाल देखो। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। अशोक ने माया को अपनी तरफ मिला लिया। तुम दूध में जहर मिलाकर उसे पहुंचा दिया करो। जी छोटे मालिक। माया मुझे रोज जहरीला दूध देने लगी और मैं बीमार पड़ गया, और एक दिन जहर ने मुझे मेरे शरीर से जुदा कर दिया। अशोक, ये तो मर गया। हाँ नीलम, अब हम आज़ाद हैं शादी करने के लिए। लेकिन मैं यानी मेरी आत्मा अभी कमरे में ही थी और उनकी बातें सुनकर मुझे उनके षड्यंत्र का पता लगा। उन्होंने गणेशी लाल को बुलाया। गणेशी, रुपयों की चिंता ना करना, इसकी लाश को यहां गाड़ दो। अच्छा मालिक। रामधन की मदद से उन्होंने मेरे शरीर को आखिरी कमरे की दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने महाराज गोरखनाथ की मदद ली। किजकी गोपेलियो पिजकी भाग तू। उसने मुझे अंदर कैद कर दिया।
हिजो की यामी तू, दुष्ट आत्मा बंद हो जा तू। अंदर मैं प्रतिशोध की ज्वाला में तड़पता रहा। तभी एक दिन मंत्रों का जाल टूट गया। मैंने मुन्ना को बाहर देखा, मैं उसमें प्रविष्ट हो गया। उसके साथ रहकर मुझे पता लगा कि मुन्ना मेरा ही बेटा है और अशोक ने नीलम से शादी कर ली है। तब मैंने सबसे बदला लिया पिताजी, और अब मैं मुन्ना को आपके हवाले करके जा रहा हूं। नरेंद्र हवा में उड़ता चला गया। वह पापी संसार से सदा के लिए दूर चला गया। तलाक। और मुन्ना उसके बाद अपने दादाजी के साथ मजे से रहने लगा। समाप्त। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।